रात का आसमान बिल्कुल शांत था। हवा हल्की सी ठंडी चल रही थी और चांद अपनी कोमल रोशनी से पूरी दुनिया को छूने की कोशिश कर रहा था। एक छोटी सी लड़की थी। नाम था उसका लूना। उसके छोटे से गांव में कोई तारे नहीं देखता था। सब अपनी जिंदगी के बोझ में इतने डूब गए थे कि ऊपर देखना भूल गए थे। पर लूना अलग थी। हर रात वो अपनी छत पर बैठकर आसमान को देखती, तारे गिनने की कोशिश करती और धीरे से कहती, काश मैं कभी इनके पास जा पाऊं। उसकी माँ कहती, लूना, सपने सिर्फ अच्छे लगते हैं, उनमें जीना मुश्किल होता है। पर लूना के दिल में तो कुछ और ही लिखा था। उसके लिए तारे बस आसमान की रोशनी नहीं थे, उम्मीद का जिंदा सबूत थे। एक रात, जब हवा में एक अजीब सी खुशबू थी और आसमान पे घनेरे बादल थे, अचानक एक तारा सबसे ज्यादा चमक उठा। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा आसमान एक पल के लिए दिन बन गया। फिर वो तारा धीरे से टूटकर नीचे गिरा, बिल्कुल उस जंगल के पास जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। लूना का दिल तेज धड़कने लगा। बिना सोचे बिना रुके वो जंगल की तरफ दौड़ गई। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि उसके पैरों की खरक भी अजीब लग रही थी। जब वो उस जगह पहुंची, उसने देखा जमीन पर कुछ चमक रहा है। वो झुकी और देखा एक छोटी सी चांदी की चाबी, जो अपनी रोशनी से जमीन को छोटी सी चमक दे रही थी। लूना ने उसे उठाया और जैसे ही उसने उसे छुआ, हवा रुक गई। टाइम एक पल के लिए जम गया। एक नर्म सी आवाज गूंजी, हर चाबी अपना ताला ढूंढती है लूना। लूना घबरा गई, पर उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। उसने चाबी को अपने बैग में रखा और घर लौट गई। पर उस रात उसे नींद नहीं आई। चाबी जैसे उसके दिल से बातें कर रही थी। अगले कुछ दिन उसने देखा कि जब भी चाबी उसके पास होती, आसपास की चीजें थोड़ी ज्यादा रोशन लगती। सूरज की रोशनी, पानी की चमक, सब जैसे नई सी लगती थी। उसका मन कहता था, ये चाबी किसी आम ताले की नहीं, ये कुछ और ही है। एक दिन रात के वक्त, जब आसमान एकदम साफ था और तारे सपनों की तरह खिलते दिख रहे थे, चाबी अचानक तेज चमकने लगी। लूना ने उसे अपने हाथ में लिया और एकदम से उसके चारों तरफ रोशनी फैल गई। उसका दिल जैसे हवा में तैरने लगा। जब उसने आंखें खोली तो वो एक पुल पर खड़ी थी, जो सितारों से बना था। नीचे कुछ नहीं, सिर्फ एक गहरा सा अंधेरा, और आगे एक महल चमक रहा था जो पूरी चांदनी से बना था। एक आवाज गूंजी, स्वागत है लूना। सामने एक महिला खड़ी थी जिसके कपड़े रोशनी के धागों से बुने हुए थे। मैं हूँ चांद रानी, उसने कहा, और ये चाबी तुझे इसीलिए मिली क्योंकि तू अंधेरे में भी रोशनी ढूंढती रही। लूना ने धीरे से कहा, मैं तो सिर्फ एक लड़की हूँ जिसे आसमान पसंद है। चांद रानी मुस्कुराई, बस वही तो वजह है, जो रोशनी से प्यार करता है वो कभी अंधेरा नहीं फैलाता। रानी ने आसमान के एक कोने की तरफ इशारा किया जहां एक तारा बुझ रहा था। जा, इस चाबी से उसे फिर से जिंदा कर। लूना ने हिम्मत जुटाई और तारे की तरफ बढ़ने लगी। पर जैसे ही वो उसके पास पहुंची, एक आवाज उसके कानों में गूंजी, उसकी अपनी ही आवाज, तू कुछ नहीं कर सकती, तू बस सपने देखने वाली एक लड़की है। उसके पैर रुक गए, आंसू आंखों में भर आए, पर फिर उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, हो सकता है मैं छोटी हूँ, पर रोशनी देखने का जज्बा मेरे अंदर है, मैं कोशिश करूंगी। उस पल चाबी उसके हाथ में जलने लगी। एक तेज चमक छुटी और बुझा हुआ तारा फिर से चमक उठा, पहले से ज्यादा गहरा और सुंदर। चांद रानी की आवाज आई, तू समझ गई लूना, स्टार की किसी ताले को नहीं, तेरे दिल को खोलती है। अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब लूना ने आंखें खोली तो वो वापस अपनी पहाड़ी पर थी। सुबह होने वाली थी और आसमान नारंगी और सोना सा लग रहा था। चाबी उसके हाथ में थी, पर अब वो चमक नहीं रही थी, जैसे अपना काम पूरा कर चुकी हो। लूना मुस्कुराई। उस दिन के बाद लूना बदल गई। अब वो हर किसी को कहती, अंधेरा तभी रहता है जब हम ऊपर देखना भूल जाते हैं। धीरे धीरे लोग भी रात में आसमान देखना शुरू करने लगे, और जब भी कोई दिल से देख लेता, एक नया तारा आसमान में चमक उठता। कहते हैं, अगर कभी शांत रात में तुम आसमान की तरफ देखो और एक तारा बाकी सब से ज्यादा चमकता लगे, तो समझ लेना वो लूना है, अपनी स्टाकी से तुम्हारे दिल के अंधेरे में हल्का सा उजाला कर रही है।